उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय धर्मदेशना आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, सुन रहे हैं मनुष्य जीवन का असली महत्व क्या है। क्या ये वही मनुष्य जीवन है जिसे स्वयं भगवान आदिनाथ ऋषभदेव ने जीना सिखाया? कल्पना करके देखिए, पहले ये मानव वृक्षों पर आधारित था। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा। तीसरे आरे का कुछ भाग वृक्षों पर मनुष्य आधारित था। आदम युग था, योगलिकों का युग था। युगलिये उस जमाने में जन्म लेते थे और युगलिये ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। आयु बहुत लंबी पल्लियों को मुझे नहीं आई। इतनी लंबी आयु का भोग कर रहे थे। इतनी सुखमय जिंदगी, इतनी सुखमय जिंदगी। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में आरों का वर्णन आया। जब हमने उन युगलियों के बारे में सुना और पढ़ा, हैरानी होती है। कितनी पुण्यशाली जीवात्मा हो, कितनी पुण्यशाली। ना कोई चिंता, ना कोई फिकर, ना कमाने की चिंता, ना खाने की फिकर है। कोई किसी बात की चिंता नहीं, कोई किसी बात का रोग नहीं, कोई किसी बात का फिकर नहीं। परिवार बसाने की कोई इच्छा नहीं। तृष्णाएं, वैर, विरोध, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब कुछ भी तो हो, कुछ भी तो हो। इतने सुखमय वो जीव आत्मा कितने सुखों का भोग कर रही थी। उनके सुखों की कल्पना की गई देवताओं से भी बढ़कर। देवताओं में फिर भी आसक्ति देखने को मिलेगी, फिर भी भोगने की इच्छाएं मिलेंगी, फिर भी उनमें लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा करने की। ये मेरी देवी है, ये तेरी देवी है, वो मेरी देवी को ले आया, वो तेरी देवी को ले आया। उनमें ये फिर भी बात मिलेगी। लेकिन युगलियों का जीवन इतना सुखमय, यदि हम रोग की दृष्टि से कहें, छींक आए इतना भी रोग ना, बस इतनी लंबी आयु तक 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, इतनी लंबी आयु तक सुखों को भोग रहे हैं। कल्प वृक्षों पर जीवन आधारित है। जिस चीज की इच्छा हुई, कल्प वृक्ष के नीचे गए, इच्छा पूरी हो गई। तीसरा आरा प्रारंभ हुआ। तीसरे आरे तक बहुत अच्छा चल रहा था, बीच का हिस्सा भी बहुत अच्छा था, और हम ये कहें 1/3 भाग बड़ा सुंदर था। अब धीरे धीरे कर्म भूमि प्रारंभ होने लगी, भोग भूमि का अंत शुरू हो गया। और उस अंत में बंधुओं क्या होने लगा? कल्प वृक्षों की शक्ति हीन होने लगी, क्योंकि अब हीनता की ओर बढ़ रहे थे। अब कल्प वृक्षों की शक्ति जब हीन होने लगी, पहले 1 बार मांगने से मिल जाता था, अब 2 बार मांगना पड़ा, फिर 3 बार, फिर 5 बार, क्योंकि उनकी शक्ति हीन होती जा रही थी, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही थी। अब क्या हुआ? लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। पहले मैं लूँगा, वो कहता पहले मैं मांगूंगा, वो कहता मैं यहाँ बैठूंगा, वो नहीं मैं बैठूंगा। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अब उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ का भी धीरे धीरे उनमें वृद्धि होने लगी। कहने का अर्थ है भोग भूमि समाप्त होने लगी, कर्म भूमि का उदय आया। लेकिन लोग तो अब ये कहें, कोरोना में 2 महीने लोग घरों में रहे, 2 महीने 3 महीने लोग घरों में रहे। 3 महीने के बाद जब उनको दुकानों पर जाना पड़ा, फैक्ट्रियों में जाना पड़ा, कितना मुश्किल लगा।
बड़ा मुश्किल है। बस जिन लोगों को दुकान और फैक्ट्रियों के बिना जाए बिना नींद नहीं आती थी, मन नहीं लगता था, अब 3 महीने घर में आराम की जिंदगी जीने के बाद अब उन्हें जाना मुश्किल लगने लगा। क्या सोचने लगे, आज नहीं कल चले जाएंगे, अभी तो बाहर ये है, अभी तो ऐसा वातावरण है, बहाने ढूंढने लगे। बहाना क्या ढूंढने लगे, बस एक बार और ऐलान हो जाए बाहर नहीं निकलना, हम घर पे बैठ जाए। तरह तरह के बहाने ढूंढने लगे कि बाहर ना जाना पड़े। 3 महीने का सुख जब हमारे को विचलित कर सकता है, प्रमादी बना सकता है, आलसी बना सकता है, तो उनकी तो जिंदगी ही सुखों में व्यतीत हो रही थी। और ऐसी सुखमय जिंदगी में कैसे करना है कुछ नहीं पता था, जीना कैसे है कुछ नहीं पता था। कर्म भूमि में बढ़ते रहे, कुलकर आए, उसमें 15वें कुलकर हुए ऋषभ, जो बचपन से जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी। तब उन्होंने देखा भोग भूमि का अंत हो रहा है, कर्म भूमि की शुरुआत हो रही है। भोग भूमि यानी सिर्फ भोगना है, करना कुछ नहीं, सुख भोगने हैं, करना कुछ नहीं। कर्म भूमि यानी कर्म करोगे तो मिलेगा, समझे, कर्म करोगे तो मिलेगा। अब भोगने का काम खत्म हो गया। पकाओगे तो खाओगे, कमाओगे तो अन्न पाओगे, जब कमाओगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं, जब पकाओगे नहीं तो खाना नहीं। तो बंधुओं, ऐसी कर्म भूमि की शुरुआत होने लगी। तब भगवान ऋषभ देव ने लोगों को खेती करना सिखाया, असी मसी कृषि का ज्ञान दिया, खाना सिखाया, पहनना सिखाया, बनाना सिखाया, सब कुछ तो भगवान ने सिखाया। ऐसा कौन सा काम होगा जो भगवान ने ना सिखाया हो। आज हमारे ऊपर उस प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की इतनी अनुकंपा, इतना आभार, इतना इतना उपकार है कि हम जिंदगी भर उस उपकार को भुला नहीं सकते। यदि भगवान ना सिखाते हम कैसे करते। इतना भी मैं बताऊं आपको, खेती करना, अनाज बोना भगवान ने सिखाया, अनाज की कटाई कैसे करनी है, परिश्रम कैसे करना है, हल कैसे जोतने हैं, सब कुछ भगवान सिखा रहे थे। अनाज घर में आ गया, इसको खाना कैसे है भगवान ने बताया। अनाज पक गया, घर में आ गया, इसको निकालो और खा लो। उस समय पाचन शक्ति मजबूत थी, लोग कच्चा अनाज खाने लगे पेट भरने के लिए। कल्प वृक्ष तो धीरे धीरे समाप्त हो गए, धीरे धीरे और हीनता आई और हम न्यूनता की ओर बढ़े। अब वो जो कच्चा अनाज खाते थे, अब वो पचना मुश्किल हो गया। कहने लगे प्रभु महाराज अब क्या करें, ये अनाज तो पचता नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम इस अनाज को मुट्ठी में लो, बगल में दबाओ, थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें उछलता आ जाएगी, फिर इसको खाना। ठीक है, अब लोग ऐसे करके खाने लगे। क्यों आपने कहा, आप सोचोगे कि भगवान ने सीधा अग्नि पर पकाना क्यों नहीं सिखाया। मन में बात तो उठती होगी, प्रश्न आता होगा, अग्नि पर पकाना क्यों नहीं सिखाया। क्योंकि बंधुओं उस समय अग्नि उत्पन्न ही नहीं हुई। भगवान उस पल का इंतजार कर रहे थे कब अग्नि उत्पन्न हो और कब मैं इन लोगों को अग्नि पर अनाज पकाना सिखाऊं। एक समय आया जब जंगलों में दावानल अग्नि उत्पन्न हो। लोगों ने देखा, कहने लगे, भगवान के पास दौड़े दौड़े आए, प्रभु जंगलों में तो एक बहुत बड़ा राक्षस आया है, लाल रंग का वो राक्षस है, सब कुछ खा गया, हमारे खेत खा गया, वृक्षों को खा गया, इतना बड़ा राक्षस है प्रभु, किसी को नहीं छोड़ता। भगवान ने उपयोग लगाया, ये राक्षस नहीं है, इसे अग्नि बोलते हैं। इसका मतलब अब इस कर्म भूमि में अग्नि पैदा हो गई। तब प्रभु ने, अब लोग कहने लगे प्रभु अब ये अनाज भी नहीं पचता, कोई बात नहीं। अब भगवान ने बर्तन बनाने सिखाए, मिट्टी के बर्तन बनाकर अब उनको कहा कि अब इस अग्नि में तुम्हें अनाज को पकाना है। वो भोले लोग अग्नि जलाते, अनाज लेते और अग्नि में डाल देते, क्या होगा, अनाज तो सारा खत्म। अग्नि का स्वभाव है खाना खत्म कर देना।
सारा अनाज खत्म कर देती थी वो, उठाया अग्नि में डाला, खत्म। आए भगवान के भोलेपन देखो उन लोगों का। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, भगवान ने क्या नहीं सिखाया। कहने लगे प्रभु आपने कहा था अग्नि में अनाज पका कर खाना, हम तो अग्नि में अनाज डालते हैं, वो सारा का सारा अनाज खा जाती है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ती ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, कितने भोले लोग हैं, कितने नादान लोग हैं। ऐसे नहीं, जो मैंने तुम्हें बर्तन पकाने सिखाए थे, बनाने सिखाए थे, उन बर्तनों को पहले अग्नि पर रखो और फिर उसमें अनाज डालो, फिर वो अग्नि उस अनाज को पकाएगी, गर्म करेगी, फिर खाना। बंधुओं, तब उन लोगों ने पकाना सीखा। 22 प्रकार के धान्य हुए, सब कुछ भगवान ऋषभ देव ने सिखाया। 80 कृषि का 64 कलाएं सिखाई, 72 कलाएं सिखाई, एक सुंदर समाज का निर्माण किया। कृषि कला, व्यवसाय, शिल्प कला, सुरक्षा, गायन, सभी विद्याएं भगवान ने सिखाई। राजनीति का प्रवर्तन हुआ। राजनीति कैसे करनी है भगवान ने सिखाया। राज्य और समाज की व्यवस्था की, राज्य बसाए, नगर बसाए। पहले नगर नहीं होते थे, गांव नहीं होते थे, होंगे कैसे? लोग यूं ही घूमते थे जंगलों में, उस समय तो भोग भूमि थी। राज्य कैसे, नगर कैसे, घर कैसे बनाना है, ये सब कुछ भगवान ने सिखाया। इन सब के बाद सब कुछ सिखाया, संसार बसाना सिखाया। किसने सिखाया? स्वयं तीर्थंकर भगवान ने सिखाया। लेकिन बंधुओं, इन सब के बाद फिर एक नए मार्ग का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं कि जब जीव जन्म लेता है तब उसको इन सब आवश्यकताओं की जरूरत है जो जीवन के लिए आवश्यकता है। लेकिन अगर इनमें जीवन उलझ जाए तो ये हानिकारक भी है। इस सारे संसार को भोगना है, इस सारे संसार की जरूरतों को तुम भोग सकते हो जो इस तन के लिए जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसमें रमना नहीं है, इसमें खो जाना नहीं है। इसलिए इन सब के बाद भी एक जरूरी चीज है, वो है संन्यास। संसार देख लिया, संसार भोग लिया, संसार में रह लिए, संसार के सुखों को देख लिया, लेकिन इन सब के बाद भी इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता तभी है कि जब हम इन सब संसार को छोड़कर एक और समाज में जाए। एक और युग का प्रावर्तन उन्होंने किया, संन्यास का, दीक्षा का, संयम का, कि अब जो तुमने दुनिया भोगी है, अब जो तुमने दुनिया देखी है, इस दुनियादारी से हटकर भी एक मार्ग है, वो था संयम का मार्ग। भगवान ऋषभ देव ने पहले संसार बसाना सिखाया, फिर उसी को त्याग कर दीक्षा लेना सिखाया। स्वयं सबसे पहले दीक्षा ली, क्योंकि असली जीवन की कमाई तो यही है, आत्मा का कल्याण तो यहीं से होगा, मोक्ष तो यहीं से मिलेगा। शेष तो पशुवृत्ति के समान है, खाना पीना, कमाना और सो जाना। ऐसे तो पशु भी करते हैं, सवेरे उठते हैं, घूमते हैं। पक्षियों का भी यही काम होता है, सवेरे अपना घोंसला छोड़ देते हैं, अनाज की तलाश में घूमते रहते हैं, भोजन की तलाश में घूमते हैं। भोजन मिल गया, भोजन खाया, फिर जाकर अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं, फिर अपने परिवार में के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। ये तो एक पशु भी करता है, एक छोटा सा पक्षी भी करता है, एक नन्हा सा कीड़ा भी ये काम करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन त्याग केवल मनुष्य कर सकता है, वो पशु नहीं कर सकता। त्याग केवल मनुष्य कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं कहा है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो धर्म, तस्य जन्म निरर्थकम। कहा है महापुरुषों ने, पहले 25 वर्षों में विद्या का अर्जन जिसने नहीं किया, पहले 25 वर्षों में विद्या का अर्जन जिसने नहीं किया, 26 से 50 वर्षों में जिसने धन का अर्जन नहीं किया, बाद में तीसरी अवस्था में 50 के बाद की जो अवस्था है, उसमें यदि किसी ने धर्म का अर्जन नहीं किया तो उसका जन्म निरर्थक है।
बाद की जो उम्र है वो धर्म ध्यान में व्यतीत करनी चाहिए। ये जीवन के तीन कालखंड किए गए। प्रथम में विद्या का सीखो, दूसरे में धन को कमाओ और तीसरे में उन सब को छोड़कर धर्म में लग जाओ। जीवन का कितना सुंदर दर्शन भगवान ऋषभ देव ने किया। बंधुओं, ये संसारिक आत्माओं के लिए है, ये उन आत्माओं के लिए है जो ये जानते हैं मेरी उम्र इतनी है। लेकिन जो वैराग्यशील आत्माएं होती हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षण का लाभ उठाना चाहती हैं, किसको पता बुढ़ापा कब आ जाए, किसको पता ये जवानी पूरी बीतेगी या नहीं बीतेगी, किसको पता मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि मृत्यु कब हमारा दरवाजा खटखटाए और कब सबसे पहला नंबर हमारा ही लगा दे, क्योंकि मृत्यु के आगे तो किसी की नहीं चलती। स्वयं तीर्थंकर महावीर भी उस मृत्यु को जीतने में असमर्थ थे। जिन्होंने कामदेव को जीता, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने आंतरिक और बाह्य सभी शत्रुओं को जीत लिया, स्वयं तीर्थंकर महावीर भी उस मृत्यु को जीत नहीं पाए। जब इंद्रदेव ने भगवान महावीर से कहा, प्रभु थोड़ी सी उम्र, थोड़ी सी एक घड़ी के लिए अपनी उम्र और बढ़ा लो, ये भस्म ग्रह जो आपके लगन पर बैठा हुआ है, जन्म लगन पर बैठा है, ये ग्रह टल जाएगा। आने वाले भविष्य में जो संकट जैन समाज के ऊपर आने वाला है वो संकट टल जाएगा, प्रभु इतनी सी कृपा करो। भगवान ने कहा, न भूतो न भविष्यति, शक्रेंद्र महाराज ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति मृत्यु के एक क्षण को भी ना बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। मृत्यु को वो भी नहीं जीत पाए, फिर इंसान किसके लिए सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वो सोचता है मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे तो कभी मरना ही नहीं, क्योंकि उसकी दशा ही ऐसी है। संसार में वही रचता और पचता है जिसको ये विश्वास हो जाए मुझे तो कभी मरना ही नहीं, मैं तो कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, मैं तो हमेशा अमर रहूंगा। ये सोच उन्हीं की होती है बंधुओं, लेकिन मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती। एक व्यक्ति था वकील, उसके घर पर उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, सवेरे सवेरे ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, अटैची उठाई थी, दरवाजा खोला, देखा सामने यमदूत खड़ा। हाँ जी, आपको मुझे नहीं पहचाना, मैं यमदूत, यहाँ किस लिए आया? तुम्हें लेने के लिए आया और किस लिए आया? अरे भाई अभी मेरी उम्र क्या है, देखो मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अरे भाई तेरे जैसे तो अच्छे अच्छे मेरे साथ चले गए, तू कौन होता मना करने वाला? मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी, तू मुझे लेने के लिए आया? अरे पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, वो बार बार भगवान से यही फरियाद करती है, हे प्रभु तू मुझे उठा ले, हे प्रभु तू मुझे उठा ले। उसके पास उसका भी टाइम नहीं आया, उसका भी टाइम नहीं आया। 95 साल की होगी वो, उसका टाइम नहीं आया, और मैं 25 साल का, मेरा टाइम आ गया। क्या करूं? जिसका टाइम आता है मैं तो उसी को लेकर जाता हूँ। तो फिर आज मुझे छोड़ दो, उसको ले जाओ। अरे भले आदमी, अभी उसको 105 साल तक जीना है, 105 साल की उम्र है उसकी, उससे पहले उसको कैसे ले जाऊं मैं? वकील कहने लगा ये ऐसे नहीं मानेगा। कहते चलो इतनी दूर से आए हो, बैठो थोड़ी सी चाय पानी पियो, फिर चले जाना, दिन भर घूमते रहते हो, दिन भर तुम्हारा यही काम है। यमदूत अंदर आ गया, कहने लगा चलो पहली बार किसी व्यक्ति ने मुझे कॉफ़ी का, चाय का निमंत्रण दिया है, ठीक है भाई बना लो। वकील था, समझदार था, उसने चाय बनाई और चाय में नींद की गोली डाली। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम आज मुझे ही क्यों लेने आए हो, और भी तो बहुत लोग होंगे। उसने कहा देखो ये लिस्ट यमराज जी मुझे दे देते हैं, और यूँ कहते हैं इस लिस्ट में जो जो नाम है, जिस क्रम से है उसको वैसे ही उठाना है। देखो पहला नाम तुम्हारा है ना,
इसलिए पहले तुम्हें उठाऊंगा, फिर दूसरे पे उसको उठाऊंगा, तीसरे पे उसको उठाऊंगा। ये पूरी लिस्ट है। और ये जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है, इसका समय अभी 5 साल बाद आएगा, तो इसको 5 साल बाद। उसने कहा ठीक है आप चाय तो पियो, फिर चलते हैं, आराम से चलेंगे। नींद की गोली उसने मिला रखी थी, चाय पी और यमदूत जी तो गहरी निद्रा में सो गए। उस वकील ने वो लिस्ट ली, लिस्ट लेकर ऊपर से, हाँ जी, नाम हटा दिया। इंसान क्या सोचता है, मैं बहुत चतुर, अपना नाम ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। थोड़ी देर बाद यमदूत की नींद खुली, कहने लगा भाई आज बहुत मजा आया, ऐसी नींद मुझे कभी नहीं मिली। दिन भर काम में लगा रहता हूँ, रात को भी यमराज जी सोने नहीं देते, रात को भी किसी ना किसी को लेने के लिए भेज देते हैं, जा उसका नंबर आ गया उसको लेकर आ, उसका नंबर आ गया उसको लेकर आ। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी का कुछ हो गया, मुझे दौड़ दौड़ कर आना पड़ता है। कहते भाई आज इतना मजा आया, इतना मजा आया, आज तो मन करता है लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू की जाए। और जब नीचे नाम देखा, यमदूत जी ने उसका हाथ पकड़ा, ले किसके आगे चतुराई, वो मृत्यु के आगे किसी के। अच्छे अच्छों के प्लान रखे के रखे रह जाते हैं, अच्छों की किट्टी पार्टियां शादी विवाह रखे के रखे रह जाते हैं। बंधुओं, ये मृत्यु है जिसको तीर्थंकर स्वयं नहीं जीत सकते, तो हम तो क्या हस्तियां हैं, ये बात जान चुके थे जम्बू। उनकी पत्नियां उन्हें बार बार समझा रही थी, अभी तो बहुत उम्र है, फिर संयम ले लेना, अभी तुम्हें जो ये सुख मिले हैं, इतना ऐश्वर्य मिला है, अभी तुम इन सुखों को भोगो, इतनी सुंदर पत्नियां मिली हैं, इनके साथ भोगों को भोगो, फिर तुम संयम ले लेना। और वो कहने लगे नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, एक बार मैं बच चुका हूँ, फिर न जाने ये मृत्यु कब आ जाए। इसलिए वो तरह तरह से वो उन्हें समझा रहे थे, वो भी उस वैराग्य के देवता को अपने हाव भावों से, अपने तर्क वितर्कों से विचलित करने का प्रयास कर रही थी। जम्बू कुमार भी कम नहीं थे, कहने लगे ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और इस थोड़े से विषय भोगों में फंसकर मैं इस अनमोल विषय भोगों में इस अनमोल जीवन को खोना नहीं चाहता। क्या कहने का अर्थ है, थोड़े से विषय भोगों के लालच में आकर इस अनमोल जो ये मुझे हीरे के समान मनुष्य जन्म मिला है, इसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं उस बनिए की तरह नहीं हूँ जो थोड़े से लालच में आकर अपनी सारी जीवन भर की कमाई को खो। कौन सा बनिया, कैसे खोया था उसने? जम्बू कुमार कहने लगे, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन था बनिया। वो एक बनिया व्यापार करने के लिए परदेश में गया, परदेश में उसने व्यापार किया और 1000 स्वर्ण मुद्राओं को कमाया। अब वो अपने देश में लौट रहा था, उसके साथ में बहुत से लोग थे, उसके साथी थे। जब वो अपने देश वापस लौट रहा था, जंगल जंगल से आना था, और उसने सोचा इन 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से 999 स्वर्ण मुद्राओं को मैं छुपा कर रख लेता हूँ, और 1 स्वर्ण मुद्राओं की काकीनी यानी रुपए खुले करवा लेता, क्योंकि कहीं पर भी ठहरना है, कहीं पर भी खाना है, तो खुले पैसे देने में आसानी हो जाएगी। उसने 1 स्वर्ण मुद्राएं भुनवाई, खुली करवाई, और उसमें 80 काकीनी उनको मिल गई। 80 काकीनी उन्होंने ऊपर रखी, और 999 जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो उन्होंने छुपा कर रख ली, जैसे आप लोग भी करते हो। अब से वो जो सेठ जी थे चल पड़े अपने काफिले के साथ, जहाँ जहाँ भी खर्च करनी होती थी काकीनी खर्च कर लेते थे, और इस तरह से जिस धर्मशाला में वो ठहरे थे वहाँ पर उनकी काकीनी पीछे छूट गई है। एक काकीनी बची थी, वो भी पीछे रह गई। आगे जाकर जब उनको जरूरत पड़ी पैसों की, उन्होंने देखा अरे मेरी काकीनी कहाँ गई। लोग कहने लगे छूट गई होगी पीछे, कहने लगे भी मेरी तो काकीनी खो गई, मैं तो लेकर आऊँ दोबारा से। कहने लगे पागल हो गया क्या, एक काकीनी के लिए तू वापिस इतनी दूर किलोमीटर जाएगा,
कई किलोमीटर हम चलकर आ चुके हैं, कई मील हम आगे आ चुके हैं, एक काकिनी के लिए इतनी मील तू दूर जाएगा फिर वापस आएगा? देख भाई, हम तो तेरे साथ जा नहीं सकते, ना हम तेरा इंतजार कर नहीं सकते, हम अगले नगर में जाते हैं, वहां पर तेरा इंतजार कर लेंगे, तुम आ जाओ। कहने लगे जाओ, लेकिन ये जो काकिनी है ऐसी थोड़ी है, खून पसीने की कमाई है, पता है मैंने पैसा कैसे कमाया है, और इस खून पसीने की कमाई को मैं ऐसे तो खोने नहीं दूंगा। लोग कहने लगे कितना मूर्ख आदमी है, एक काकिनी के पीछे पागल हो रहा है। लोग तो चले गए। वो जंगल में इधर उधर कहने लगा, ये जो 999 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इतना बोझ मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, फिर वापस आऊँगा, रास्ते में चोर डाकुओं का भी खतरा है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं ये धन यहीं जंगल में दबा जाऊँ। उसने वहीं गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के धन दबाया, ऊपर मिट्टी डाल दी, पेड़ पर निशान कर दिया कि यहाँ मेरा धन दबा हुआ है, वापस चला गया। कई मील चलकर वापस गया, वहाँ धर्मशाला में जाकर पूछा लोगों से, भाई यहाँ मेरी काकी ने देखी है? अरे भले आदमी, अगर किसी ने देखी होगी तो वो दे देगा, कौन देगा? कोई भी नहीं दे, और धर्मशाला में तो वैसे भी कोई नहीं दे। कहते भाई हमने तो देखी नहीं, देख लो यहाँ पड़ी थी, यहाँ पड़ी थी, यहाँ मैं सोया था, किसी ने देखी हो? कहने लगे भाई नहीं देखी ना, अब इसमें क्या जबरदस्ती, हमें तो पता नहीं कहाँ गई। रोने लगा, हाय मेरी काकिनी गुम हो गई, हाय मेरी काकिनी गुम हो गई। जब नहीं मिली तो वापिस आया, रोता हुआ वापिस आया, लेकिन जब वो धन दबा रहा था उसको किसी ने देख लिया। जंगल था, पेड़ के पीछे छुपकर किसी ने देखा, जब वो बनिया चला गया, उसने गड्ढा खोदा, स्वर्ण मोनों की थैली निकाली, कहने लगा भगवान लगता है ये मेरे लिए ही रखी गई थी, वो तो लेकर चला गया। अब जब सेठ जी वापस आए, अब उन्होंने दोबारा से गड्ढा खोदा, और नीचे मिट्टी हटाते रहे, थैली होगी तो मिलेगी, क्या रहा? अब सेठ जी अपना सिर पीट कर रोने लगे, हाय मेरी ये काकिनी भी गई, मेरी 999 स्वर्ण मुद्राएं भी गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई समाप्त हो गई, क्या मुँह लेकर घर जाऊंगा, क्या अपने बीवी बच्चों को बताऊंगा, क्या लोगों को बताऊंगा, सब लोग मेरा उपहास करेंगे, मैं तो बर्बाद हो गया। चल दिया वहाँ से, आगे गांव में पहुंचा, रोते हुए लोगों को बताया, लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे, अरे मूर्ख, तेरे जैसा मूर्ख हमने कोई नहीं देखा जिसने एक काकिनी के पीछे अपनी जिंदगी भर की कमाई समाप्त। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे शिष्यों, थोड़े से लालच में आकर इस मनुष्य रूपी हीरे को समाप्त मत करना। ये इंसान भी उसी बनिए की तरह मूर्खता करता है, थोड़े से विषय भोगों में पड़कर, थोड़े से लोभ लालच में आकर, ये अपने अनंत काल से जो इसने पुण्य संचय करके ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, इस मनुष्य जन्म रूपी अनमोल हीरे को खो देता है, बाद में पछताता है, अगली यात्रा जब करता है तब वो रोता है, काश मैं इससे लाभ उठा लेता, काश मैं इसके बारे में कुछ सोच लेता। जम्बू कुमार कहने लगे, मैं उस बनिए की तरह नहीं जो एक थोड़े से सुखों के पीछे, थोड़े से भोगों के पीछे अपना ये जो मनुष्य जन्म रूपी हीरा है इसको खो दो। बात तो सही है, लग रही है एक बात। बंधुओं, इधर योग और भोग का द्वंद्व चल रहा है, उधर एक घटना घट रही है। उसी राजगृही नगरी में रहने वाला कुख्यात चोर जिसका नाम था प्रभव, अपने 500 साथियों के साथ जो गुफाओं में रहता था, ऐसा वो चोर जिसे आज पता लगा कि इस तरह से राजगृही नगरी में एक विवाह हुआ है, उस सेठ के यहाँ पर विवाह हुआ है और उस विवाह में विपुल दहेज आया है। कथाकारों ने कहा 99 करोड़ का दहेज आया है। आज तो लॉटरी लग गई, एक ही बार में जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी और कहीं डाका डालने की, चोरी करने की जरूरत ही नहीं। 99 करोड़ का दहेज आया है और वो सारे के सारा दहेज आंगन में बिखरा पड़ा, कितना भी लूट लो, कोई रोक नहीं।
कोई टोक नहीं। और इस तरह से वो प्रभव ने कहा, साथियों से तैयार हो। बस फिर क्या था, 500 साथियों को लेकर नगर में प्रवेश किया। जैसी नगर में प्रवेश किया, दोनों विद्याएं मैंने आपको बताई थी। अब स्वापिनी विद्या, जैसी उस विद्या को पढ़ा, नगर के पहरेदार सो गए, नगर में जो भी लोग घूम रहे थे वो भी सो गए, सभी घरों के लोग सो गए। जम्बू कुमार के घर में प्रवेश किया, सभी सो गए थे। जम्बू कुमार के घर के बाहर जो पहरेदार खड़े थे वो भी सो गए थे। प्रवेश किया, प्रवेश करके उसने तालोद घाटिनी विद्या का प्रयोग किया और जो भी उनके कक्ष के बाहर जो भी बड़ा सा ताला लगा हुआ था वो ताला तोड़ा, आंगन में प्रवेश कर दिया। देखा इतना धन प्रभव ने आज तक नहीं। लूट लो जितना लूट सकते हो, गठड़ियां बांध लो जितनी गठड़ियां बांध सकते हो, आज ये सारा का सारा धन हमारा है। चोरों ने गठड़ियां बांध, जब चोर गठड़ियां बांधकर चलने लगे, ये क्या, उनके तो पांव चिपक गए, हिले ही नहीं वो। कहने लगे, सरदार देखो तो सही, हमारे तो पांव चिपक गए, ये कैसी विद्या, किसने हमारे ऊपर विद्या का प्रयोग किया? पांव चिपक गए, मेरे तो नहीं चिपके, प्रभव के पांव नहीं चिपके, लेकिन हम 500 के 500 तो हिलने में भी असमर्थ हो रहे हैं। मैं देखता हूँ जरूर इस घर में कुछ ना कुछ है। इधर देखा, उधर देखा, ऊपरली मंजिल पर गई, कहीं से बोलने की आवाजें आ रही थी। कक्ष के बाहर कान लगाया, ध्यान दिया, ये क्या? अंदर कक्ष से वार्तालाप का स्वर कानों में पड़ रहा था। इतनी रात को जम्बू कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मेरी विद्या का इन पर प्रयोग नहीं हुआ? मेरी विद्या का प्रयोग इन पर क्यों नहीं हुआ? पूरा नगर मेरी विद्या से सो गया। जम्बू कुमार कैसे जागे हुए हैं, इनकी पत्नियां कैसे जागी हुई हैं? आपको भी हैरानी हो रही होगी बंधुओं, जो स्वयं धर्म में जी रहा हो उसके ऊपर किसी की विद्या का क्या प्रयोग हो? ये विद्याएं तो अधार्मिक लोगों पर काम करती हैं, धर्मशील लोगों पर क्या काम करेंगे? जो अंदर से भी जागा हुआ हो, जो बाहर से भी जागा हुआ हो, उन पर ये विद्याएं असर नहीं करती। कमाल है, कान लगाकर सुनने लगा उनकी बातें, उनकी वैराग्यपूर्ण बातों को सुना। धन्य है जम्बू कुमार को, ये क्या बात कर रहा है? अरे विवाह की प्रथम रात्रि और ये अपनी 8 पत्नियों को किस तरह से वैराग्यपूर्ण बातें करके संयम के लिए तैयार कर रहा है। इसकी पत्नियां भोग की बातें कर रही हैं, ये योग की बातें कर रहा है। कैसे योग और भोग का महाद्वंद्व चल रहा है, सुनकर प्रभव हैरान रह गए। एक ये जम्बू कुमार है जो 8 अप्सरा जैसी सुंदर पत्नियों को और विपुल धन को ठुकराकर संयम लेने की बात कर रहा है। एक मैं प्रभव चोर, जो एक क्षत्रिय पुत्र, राजा का बेटा था प्रभव, लेकिन आदत ऐसी लगी, अपना राजमहल छोड़कर, पिता से अनबन हुई, राजमहल छोड़कर जंगलों में आ गया और एक चोर के गिरोह में फंस गया और वहाँ पर इसने चोरी करना सीख लिया और उस चोरों के मुखिया ने मरते समय प्रभव को अपना सरदार बना दिया, दल का सरदार बना दिया। इस तरह से वो प्रभव अब नगर नगर चोरी करता है। ऐसा मैं राजा का बेटा होकर, क्षत्रिय होकर, राजकुमार होकर मैं चोरी जैसा नीच कर्म कर रहा हूँ, धिक्कार है मुझे। और इसको धन्य है, इतना विपुल धन वैभव मिला, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां मिली, और ये इन्हें छोड़कर दीक्षा की बातें कर रहा है। बंधुओं, प्रभव सोचता रहा, उनकी बातें और ध्यान से सुनने लगा। तभी क्या हुआ, वहां पर दीवार पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था सजावट के लिए। ध्यान थोड़ा दिया, हाथ लग गया, गुलदस्ता नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, शोर हुआ। जम्बू कुमार ने कहा, बाहर कोई है?
कौन है? उठकर आए, देखा, अरे प्रभु ये चोर यहाँ पर, क्योंकि प्रभु को कौन नहीं जानता था, नाम से तो सभी परिचित थे, भाई इस तरह से प्रभु नाम का चोर है, और आज ये मेरे घर में आ गया। प्रभु उनके पैरों में गिर गया, हमें माफ करो, आप इतने त्यागी हैं, आप इतने वैरागी हैं, इतना सुंदर परिवार, इतनी सुंदर पत्नियों को छोड़कर, इतने विपुल धन को छोड़कर आप दीक्षा की बातें कर रहे हैं। एक मैं भी हूँ, अपने 500 साथियों के साथ आपके घर पर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अपनी विद्या से सभी को सुलाया, आपके ऊपर मेरी विद्या का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आपकी विद्या का मेरे लोगों पर असर हो गया। क्या हुआ? मेरे सभी के सभी साथियों के पांव चिपक गए। ऐसा आपने कौन सा मंत्र पढ़ा जिससे मेरे सभी साथियों के पांव चिपक गए? जम्बू कुमार मुस्कुराए, कहने लगे, मैंने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मुझे तो कोई विद्या नहीं आती, ये तो धर्म का चमत्कार था। धर्म ने मेरी हमेशा रक्षा की, पहले मुझे मरने से बचाया और आज ये कलंक लगने से बचाया। जम्बू कुमार कहने लगे, प्रभु तुम्हें धन चाहिए ना, तुम सारे का सारा धन ले लेना, तुम्हें चोरी करनी है तुम कर लेना, मैं तो इस धन को त्याग कर दीक्षा लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? देखो, तुम ये धन आज मत चोरी करना, तुम ये धन कल मेरी दीक्षा लेने के बाद चुरा कर ले जाना। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि तुमने आज चोरी की तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहोगे? बताओ ना, आप भी तो उन्हीं लोगों में आ जाते हो कि इतना धन चोरी हो गया ना, जम्बू कुमार से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दीक्षा ली। धन चोरी हो गया, घर में कुछ बचा नहीं था, इसलिए जम्बू कुमार ने दुखी होकर संयम ले लिया, दीक्षा अंगीकार कर ली। मैं नहीं चाहता कि मैं जो दीक्षा ले रहा हूं उसके ऊपर कोई कलंक लगे, मैं ये दोष नहीं लगवाना चाहता। मेरे लिए तो ये धन नश्वर है, मिट्टी के समान है, लेकिन तुम ये धन कल ले जाना। प्रभु ने जब इस बात को सुना, चरणों में गिर गया, स्वामी आपकी इस बात को सुनकर तो मेरी भी आत्मा जागृत हो गई, आज से ये धन मेरे लिए भी मिट्टी के समान है, मैं भी आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूँ, बस आप मेरे साथियों के पाँव छुड़वा दीजिए, वो यहाँ से चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए आपका ये धन, इतने त्यागी वैरागी का धन लेकर हम क्या करें? जम्बू कुमार कहने लगे, ये तो धर्म का चमत्कार है और उसी चमत्कार के कारण मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे जो साथी हैं वो जा सकते हैं। जैसे ही जम्बू कुमार ने कहा तुम्हारे साथी जा सकते हैं, और देखते ही देखते उनके सभी साथियों के पांव जमीन पर हट गए। नीचे से चिल्लाने लगे, सरकार हमारे पांव जमीन पर से छूट चुके हैं, चलो गठड़ियां हमने बांध ली, अब चलते हैं। प्रभु नीचे आए, कहने लगे, नहीं, अब मैं ये धन चोरी करके नहीं लेकर जा सकता, तुम ये सारी की सारी गठड़ियां यहाँ पर रख दो, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात हो गई? मेरे ऊपर जम्बू कुमार की बातों का जादू हो गया, मैं अब उनसे प्रेरणा लेकर दीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। अब मैं इस नश्वर धन को छोड़ चुका हूँ, जिसने मुझे हत्यारा बनाया, जिसने मुझे चोर बनाया, ये धन मेरा किसी काम का नहीं है, तुम चले जाओ, कहीं और चोरी करना, कहीं और अपनी आजीविका देखना, ये धन यहीं छोड़ जाओ। बंधुओं, धर्म का प्रभाव मैं बता रही थी, ऐसा प्रभाव हुआ, वो साथी कहने लगे, जहाँ हमारा सरदार जाएगा हम भी वहीं जाएंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहे हैं, अब ये शेष जिंदगी भी आपके साथ व्यतीत करेंगे, आप अकेले दीक्षा नहीं लोगे, हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सभी दीक्षा लेंगे। जम्बू कुमार बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, ठीक है, पहुंच जाना सुबह, सभी के सभी इकट्ठे दीक्षित ले। बंधुओं, 8 पत्नियां भी हाथ जोड़े खड़ी थी, स्वामी आप अकेले दीक्षा नहीं लोगे, आपके बिना हमारा कौन है,
आपके साथ तो हम हैं, लेकिन बस अब हमें भी दीक्षा दे। 8 पत्नियां तैयार हो गई। जम्बू कुमार तो तैयार थे ही, प्रभव चोर तैयार हो गया, उसके साथी तैयार हो गए। एक बड़ा काफिला सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा लेने के लिए जाने वाला है। बस रात बीच में आ गई, कुछ पहर बचे हैं, कुछ घड़ियां बची हैं, कुछ ही समय बचा है बंधुओं। सवेरे का सूर्योदय होगा, लेकिन ये सूर्योदय उनके लिए स्वर्णिम होगा। देखो कैसी कैसी महान आत्माएं, कैसे कैसे जीवन हो गए, कैसे कैसे महापुरुष हो गए कि किस तरह से अपार वैभव, कितनी सुंदर पत्नियां छोड़कर, जो संसार से विरासक्त होकर दीक्षा की बात कर रहे थे, आज्ञा लेने के लिए अपनी माता और पिता के पास जाते हैं। सवेरे का सूर्योदय हो चुका है, रात व्यतीत हो चुकी है और अब 8 पत्नियों को लेकर जम्बू कुमार ने वेश परिवर्तित किया और अपनी माँ के पास गए। कहने लगे, माँ, पिताजी, हम सभी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। माता पिता तो ये सोचे बैठे थे कि रात ही रात में 8 पत्नियां ऐसा जादू करेंगी, जम्बू कुमार का सारा वैराग्य धुल जाएगा। लेकिन ये क्या, जम्बू कुमार के साथ उसकी 8 पत्नियां भी खड़ी हुई थी। हम भी दीक्षा लेंगे। माता रोने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये संसार सुख भोगने के लिए मिला था, ये सब कुछ सुख के साधन को छोड़कर तुम दीक्षा की बात कर रहे हो। बंधुओं, ऐसे उस समय में जम्बू कुमार ने अपनी माता को समझाया, अपने पिता को समझाया। उस माता पिता ने जम्बू कुमार को तो आज्ञा दी ही दी, साथ में कहने लगे, बेटा, जब तू भरी जवानी में दीक्षा ले सकता है तो हम दीक्षा नहीं लेंगे क्या? हम क्या करेंगे पीछे से रहकर? तुझसे ही तो हम थे। अगर तू दीक्षा ले रहा है तो हम भी तेरे साथ दीक्षा ले। ऐसे ऐसे लोग भी हो गए। आज भी राजस्थान में, महाराष्ट्र साइड में आप प्रतिदिन पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, पूरा का पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है। पहले बच्चों को बना दिया, बाद में खुद बन गए, पहले खुद बन गए, बाद में बच्चों को दीक्षित कर दिया। कैसी कैसी विरागी जीवात्माएं होती हैं, संसार से निकलने के बस प्रयत्न तो करती करती हैं, थोड़ा सा अवसर मिला निकल जाती हैं, फंसती नहीं। अभी पिछले महीने में 200 करोड़ की संपत्ति छोड़कर एक 11 साल के बच्चे ने दीक्षा ली। माता पिता उसके पहले दीक्षित हो चुके थे और उसके नाम 200 करोड़ की संपत्ति कर गए थे। 11 साल का वो बच्चा हुआ, अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए गया, पूछ रहा था क्या करना है क्या नहीं। पिता ने कहा, जो तेरा मन हो वो कर। हम तो यही कहेंगे, धर्म का मार्ग सुंदर है, अगर तेरा मन करता हो तो संयम ले। वो 11 साल का बच्चा अपने पिता की बात से प्रभावित हुआ, 200 करोड़ की संपत्ति का त्याग किया, उसका दान किया और अपने पिता के चरणों में जाकर दीक्षा ले। ये तो मैं उस समय की बात बता रही थी और ये बात मैं इस समय की बता रही हूँ, पिछले महीने की बता रही हूँ। कलयुग में भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे भवी जीवात्माएं हैं, आज भी ऐसी त्यागी जीवात्माएं हैं जिनको लगता है कि धन से बढ़कर धर्म है, धर्म ही सब कुछ है। जम्बू कुमार के साथ साथ उसके माता पिता, उसकी पत्नियां तो दीक्षा ले ही रहे हैं। ये बात पता चली लड़की वालों के घरों में। भाई तुम्हारी लड़कियां भी दीक्षा ले रही हैं, जम्बू कुमार भी दीक्षा ले रहे हैं, उसके माता पिता भी दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे कैसे दीक्षा ले लेंगे भाई? ऐसे थोड़ी दीक्षा लेने देंगे हम भी चलते हैं, समझाएंगे उन्हें, समझाने के लिए आएंगे। क्या होगा? दीक्षा करवाएंगे कल जम्बू कुमार की। बंधुओं, आप सभी दीक्षा में आना, शामिल होना। ऐसे महापुरुष की दीक्षा तो कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है। आप भी सभी आएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर आए, उन्हें भी पता चले हमारा इतिहास क्या है, हमारे इतिहास में कैसे कैसे नौजवान युवा हो गए, कैसी नौजवान युवतियाँ हो गई, कैसे कैसे लोग हो गए। कब तक इस कुएं के 4 दीवारी के अंदर फंसे रहोगे? कब तक धन और परिवार की ही प्रमुखता रखोगे? धर्म सबसे बड़ा है, धर्म से बड़ा कोई और नहीं है। बंधुओं, ये जानो, समझो और औरों को भी प्रेरित करो। जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं वही इस लोक में और परलोक में आनंद के पात्र बनते चले जाते हैं। कल रविवार का दिन है, आप स्वयं भी आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने मित्र गणों को भी प्रेरित करें, अन्य और लोगों को प्रेरित करें और इस तरह से धर्म की शोभा को जानेंगे, समझेंगे।
प्रतिदिन के जो दैनिक पचखान चलते हैं उसमें आज का जो तपस्याएं चल रही हैं, बहन रवेका जैन, आज उनका 22वां एकासना है। भाई ईशांत जैन और जो गुप्त एकासने चल रहे हैं उसमें उन सभी के आज 22वां एकासना हो गया है। इन सभी के लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। प्रतिदिन के जो जाप चल रहे हैं उसमें आज का जाप करनी मंडल की तरफ से रहेगा, ये अपने जाप का ध्यान रखेंगे। और जो कल का जाप रहेगा विनोद जैन, सुषमा जैन जम्मू वाले, गौतम जैन, भावना जैन, अमन जैन, ईश जैन का जाप रहेगा, वो अपने जाप का अवश्य ध्यान रखेंगे। और कल रविवार है तो रविवार के दिन 2-2 समायिकों का तो भाव कम से कम रखना ही चाहिए। कल का जो जाप होगा वो 4 से 5 ही होगा। सवेरे 8:15 से 8:45 बजे तक एक विशेष पाठ करवाया जाएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी उस पाठ में अवश्य पहुंचकर लाभ लेंगे। उसके बाद आध पौन घंटे का प्रवचन होगा। तो जो कल सभा में बच्चे आएंगे उनको श्री संघ की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाली 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, इस दिन छोटे छोटे बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे फैंसी ड्रेस के रूप में। जिन बच्चों के नाम कुछ तो आ ही गए हैं, अभी जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों के नाम नहीं लिखवाए हैं, आज आखिरी डेट है तो वो भी अपने बच्चों के नाम अवश्य लिखवा दें ताकि व्यवस्थाएं करने में सरलता हो सके। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। अब श्री संघ के महामंत्री जी अपनी सूचनाएं।